मेरे झारखंड राज्य के सभी नागरिकों एवं शिक्षकों, शिक्षिकाओं, कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों, झारखंडी जोहार, जय राष्ट्रवाद। ये कोरोना महामारी विगत 2 वर्षों तक जो राजनीतिक नेताओं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी साजिश है। मौसम के मुताबिक जुकाम, सर्दी, बुखार होना लाजमी है। फिर भी अगर आप अस्पताल में जाओगे तो कहेगा कि कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हो। फिर इलाज का फंदा शुरू हो जाता है। देश में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीज मरते रहे हैं, बचते रहे हैं। उसका आंकड़ा कभी नहीं होता था। लेकिन कोरोना महामारी में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ये मसला है। विभिन्न सरकारों का आर्थिक नुकसान और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई का खेला है। इसीलिए सरकार जानती है कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। इसीलिए कोरोना एक ऐसा महामारी का नाम दिया गया और हर मृतकों को कोरोना से संक्रमित होने का मरीजों की संख्या में जोड़ा जाता रहा है। माइयों बहनों, आज सरकार की गलत नीतियों, लॉकडाउन अनलॉक के खेल में मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय जनता मारी गई। छोटे छोटे कारोबार तबाह हो गए और प्राइवेट स्कूल जो छोटे मध्यम हैं वो बर्बाद हो गए। नेताओं की कमाई नहीं रुकी, दलालों की कमाई नहीं रुकी, पेट्रोल पंपों की कमाई नहीं रुकी और सरकार का टैक्स की कमाई नहीं रुकी, बिजली बिल वसूली नहीं रुकी और अस्पतालों का कमाई नहीं रुका, दवा कंपनियों की कमाई नहीं रुकी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने वैक्सीन ले लिया, दो वैक्सीन ले लिया। अब हमें बताइए कि जब 2 वैक्सीन ले लिए फिर कोरोना से डर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये गलत वैक्सीन लगाया गया है? क्या ये असरदार नहीं है? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये जनता को सोचना पड़ेगा। मास्क अगर हम पहन लेते हैं तो जो अंदर का हवा बाहर निकलने के लिए आप रास्ता रोक रहे हो और आने वाला शुद्ध हवा को आप रोक रहे हो, निकला हुआ हवा फिर खींच रहे हो, तो हमें बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। कहा गया कि शुद्ध हवा लेना जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए हवा जरूरी है, लेकिन नहीं। आप मास्क पहनो, कोरोना आया, रोना और ढोल बजाना चालू हो गया। हमारे टीवी चैनलों के द्वारा, अखबारों के द्वारा ये जो भयादोहन हो रहा है, भय का आतंक खड़ा किया जा रहा है। शुरुआत का लॉकडाउन देखो, बाद का लॉकडाउन देखो, हर बार का लॉकडाउन देखो, अनलॉक देखो। सरकारें कितना तेजी से लॉकडाउन लगाती है और कितना विलंब से लॉकडाउन खोलती है। झारखंड राज्य में विकास हो नहीं रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में लूट का, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। सरकार इस संबंध में सोच भी नहीं रही है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तमाम योजनाओं को अगर जांच हो तो जांच कौन करेगा? पुलिस महकमा से निकला हुआ भ्रष्ट अधिकारी आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, निगरानी ब्यूरो में एक पदस्थापित हो रहे हैं। हम कैसे माने कि वो ईमानदारी से जांच हो रहा है या होगा? पुलिस थानों में जाओ, अदालतों में जाओ,
कहाँ राहत है? अस्पतालों में जाओ, कहाँ राहत है? आज हर आम आदमी त्रस्त है और त्राहिमाम है। आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा, पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया गया, नर्सरी से 5वीं, अब तो नर्सरी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई बंद हो गई। ये कोरोना का नंगा नाच कब तक होगा? ये सरकार हमें जवाब दे कि कोरोना के नाम से लॉकडाउन अनलॉक का खेला कब तक होगा? छोटे छोटे कारोबारियों का व्यापार बर्बाद कब तक होगा? बैंक कमाई कर ही रहा है, सरकारों का टैक्स वसूली से कमाई हो ही रहा है, लेकिन एक आम आदमी की कमाई अब रुक गई है। भोजन पे आफत आ गया है। और सबसे बुरा हाल तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का है, जिन्हें 1 रुपया वेतन नहीं मिल रहा। अभिभावक फीस नहीं दे रहे, वो बेचारे कहाँ से फीस देंगे? वो तो अपने ही बदहाल हैं, तंगहाल हैं, बर्बाद हैं। तो ये सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। तत्काल बिजली बिल लेना बंद करो, टैक्स वसूली बंद करो। क्यों नहीं बंद करोगे? सरकारी कर्मियों को वेतन दोगे और जो गैर सरकारी उसको तबाह करोगे। सब बंद करो। ये को क्यों बंद कर रहे हो? सबका वेतन बंद करो, बिजली बिल वसूलना बंद करो, टैक्स वसूलना बंद करो, सारा चीज बंद करो। ये नौटंकी नहीं चलेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं तमाम झारखंड के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि अब भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाइए। दलालों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना है। इसीलिए जरूरत है कि हम आप सब मिलकर के भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का काम करें। और जनता को यह सवाल है कि कब तक समझौता करोगे? कब तक इन नेताओं के दपली में फंसते रहोगे? कभी भाजपा को गुलामी करोगे, कभी कांग्रेस की गुलामी करोगे, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुलामी करोगे, कभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर आप इन नेताओं का चारागाह कब तक बनते रहोगे? आइए हम सब मिल करके भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का संकल्प लें और एक जबरदस्त लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि इन नेताओं के दपली में नहीं फंसना है, इन भ्रष्टाचारियों के दपली में नहीं फंसना है। अगर ये ईमानदार हैं तो सरकारी कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालयों में, अंचल कार्यालयों में, तमाम कार्यालयों में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? बिना रिश्वत दिए पुलिस थानों में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। अदालतों में खुलेआम न्यायाधीश के सामने पेशकार, क्लर्क चपरासी पैसा ले रहे हैं। वकील जो है अपना अपना मन से तारीख पे तारीख ले रहा है, लेकिन एक आम आदमी को राहत कहाँ है? आज न्यायपालिका ठप हो चुका है, विफल हो चुका है। 3 से 4 करोड़ निचली अदालतों में मुकदमे लंबित हैं, हाई कोर्ट में 4-5 लाख मुकदमे लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ऊपर मुकदमे लंबित हैं। तो कब तक न्याय में विलंब होगा? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, इसको बदलने के लिए ज़रूरत है। और ये कोरोना, कभी वो वायरस, कभी वो वायरस, कितने वायरस से हमको इस तरह बंद रखोगे? कब तक हम लोगों को तबाह करोगे? इसका विकल्प ढूंढो कि वायरस का जिम्मेदार चीन है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, रूस, इन तमाम देश क्या कर रहे हैं? अपने नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हुए देख रहे हैं। क्या ये कायर राष्ट्रपति हैं, कायर प्रधानमंत्री हैं? जवाब देना पड़ेगा। चाइना बार बार कोरोना जैसे वायरस छोड़ता रहेगा और हम तबाह होते रहेंगे। चाइना को तबाह करने की ज़रूरत है। अमेरिका भी इतना वायरस बना के रखा है, चाइना में फैलाने का काम करो। जो जहर दे रहा है उसको भी जहर पिलाओ ताकि ये सुधर जाएं। किसी आम नागरिक को मारने का ये जो इनका षड्यंत्र है ये बंद होना चाहिए। और मैं तमाम राष्ट्रवादी जनता से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग एकजुट होइए, जागरूक होइए। मैं राम प्रकाश तिवारी, प्रदेश सदस्य स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी, झारखंड प्रदेश, रांची। धन्यवाद।